नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क़वायद की खिलाफ वर्जी पर खानगी तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी। फीस के तयन के लिए रहनुमाना खतूत वज़े करने का काम शुरू। अकामती तालीमी इदारों में दाखिले के लिए हौसला अफजा रद्द अमल। कुरानदाजी के जरिए दाखिलों का अमल मुकम्मल। राज्यसभा की 6 नशिस्तों के लिए आंध्रा और तेलंगाना में नामजदगियों के अदखाल का अमल मुकम्मल। बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी। बीजापुर में मजलिस के जलसे के खिलाफ बैरिस्टर ओवैसी को पुलिस की नोटिस। कांग्रेस हुकूमत पर दस्तूरी हुकूक को सल्ब करने का इल्जाम। हैदराबाद में आलमी तर्ज का मरकजी कमांड कंट्रोल सेंटर कायम करने डीजीपी का ऐलान। और संगारेड्डी में रमजानुल मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में मुनक्किदा इजलास में तमाम सरकारी ओहदेदार गैर हाजिर। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने बताया कि खानगी तालीमी इदारों में क़वायद की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि खानगी तालीमी इदारों में फीस के तयन के सिलसिले में खुसूसी रहनुमायाना खतूत वज़े किए जा रहे हैं। के श्रीहरी ने मंगल को तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी इम्तिहानात के नतायज जारी किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए के श्रीहरी ने बताया कि इंटर ओपन इम्तिहानात का नतीजा 49.69% रहा, जबकि 10वीं जमात का नतीजा 43.39% रहा। वजीर तालीम ने बताया कि इंजीनियरिंग कोर्सेस में दाखिलों का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। वजीर तालीम ने बताया कि ओपन स्कूल्स में दाखिलों में इजाफा किया जाना चाहिए और असातिज़ा को मजीद बेहतर अंदाज में काम करते हुए नतायज में बेहतरी लानी चाहिए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले अक़लियती तालीमी इदारों में दाखिलों के लिए अवाम का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल सामने आया है। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के MD बी शफीउल्लाह ने बताया कि शहर में 13 अकामती तालीमी इदारों में कुरानदाजी के जरिए दाखिलों का अमल मुकम्मल करना पड़ा। जुमला 39,000 दरखास्तें मौसूल हुई थीं, जो कि गुंजाइश से ज़्यादा हैं। चार मीनार ब्रांच शालीबंडे में लड़कियों के अकामती स्कूल में भी 340 दरखास्तें मौसूल हुई, जबकि नशिस्तों की गुंजाइश 240 है, लिहाजा खुरा के जरिए दाखिले दिए गए। दाखिलों के लिए कुरानदाजी का अमल मंगल के दिन मुकम्मल कर लिया गया। शफीउल्लाह ने सरपरस्तों को यकीन दिलाया है कि लड़कियों के तालीमी इदारों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाएंगे और CCTV कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। उन्होंने ये भी तयक़ुन दिया कि लड़कियों के स्कूल्स में ख़वातीन अमले को ही तैनात किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना माइनॉरिटीज़ के लिए 71 रेजिडेंशियल स्कूल सैंक्शन किए हैं। इसका ऑनलाइन एनरोलमेंट ख़त्म हो चुका है। इसका रेस्पॉन्स पब्लिक में बहुत अच्छी है। अभी तक 39,000 एप्लीकेशन आ चुके हैं। हमारा टारगेट है 13,000। टारगेट से भी बढ़ के अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। इसका शॉर्ट लिस्टिंग आज चल रहा है 31 में ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट में लकी ड्रा सिस्टम करके शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं। ये स्कूल्स एक मॉडर्न स्कूल्स जैसा रहेगा। इसमें हर तरीक़ा का फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलेगा। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने के लिए आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ। ये गर्ल्स स्कूल्स के लिए अच्छा सा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी रहेगा। ऑल द स्टाफ, टीचिंग स्टाफ रहेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ रहेंगे, गर्ल्स रहेंगे, उधर के टीचर्स भी गर्ल्स रहेंगे।
सीसी कैमरा का सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा, पूरा का पूरा सिक्योरिटी, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट गर्ल्स चिल्ड्रन के लिए मिलेगा। खाना भी इसमें अच्छा सा रहेगा, फ्री यूनिफॉर्म मिलेगा, फ्री टेक्स्ट बुक मिलेगा, हर चीज़ इसमें फ्री है। एक बहुत अच्छा मौका है। राज्यसभा के लिए तेलंगाना की 2 और आंध्र प्रदेश की 4 नशिस्तों के लिए पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल मुकम्मल हो चुका है। तेलंगाना की 2 नशिस्तों के लिए टीआरएस के डी श्रीनिवास और कैप्टन लक्ष्मीकांत ने अपने पर्चे दाखिल किए। इस मौके पर रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और पार्टी अरकान मुखन्ना के अलावा मजलिसी अरकान असम्बली भी मौजूद थे। नामजदगियों के अदखाल के बाद डी श्रीनिवास ने कहा कि अपनी सियासी जिंदगी में उन्होंने केसीआर की तरह सोच रखने वाला सियासतदान नहीं देखा जिससे रियासत के मफादात सबसे ज्यादा अजीज हैं। डी श्रीनिवास ने बताया कि केसीआर हुकूमत के आइंदा 3 सालों में आपाशी प्रोजेक्ट्स के 70-80% काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुनहरे तेलंगाना की तामीर में वो केसीआर का साथ देंगे। कैप्टन लक्ष्मीकांत ने इस मौके पर कहा कि केसीआर ने जो भरोसा उन पर किया है वो उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे और रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की 4 नशिस्तों के मिन जिमला 3 के लिए नामजदगियां दाखिल कर दी गई हैं। मरकजी वजीर और बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश प्रभु ने तेलुगु देशम की तायद से आंध्र प्रदेश से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। तेलुगु देशम से ही सुजना चौधरी और टीजी वेंकटेश ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर आंध्रा के वज़रा, अरकान मुखन्ना और तेलंगाना तेलुगु देशम के कायदीन भी मौजूद थे। मरकजी वजीर सुरेश प्रभु ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश से नुमाइंदगी करना उनके लिए फख्र की बात है और वो आंध्रा की तरक्की के लिए काम करेंगे। सुरेश प्रभु ने उनकी तायद करने वाली जमात तेलुगु देशम से भी इजहार तशक्कुर किया। आंध्र प्रदेश से चौथी नशिस्त के लिए विजय साई रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी पहले ही दाखिल कर दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। रियासती वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने इस तवक्के का इजहार किया है कि वज़ीर आला ने जिस उम्मीद के साथ डी श्रीनिवास और कैप्टन लक्ष्मीकांत को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, ये दोनों रियासत के मफादात के लिए संजीदगी से काम करेंगे। टीआरएस उम्मीदवारों की नामजदगियों के अदखाल के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा कि वज़ीर आला ने कहा था कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाला हर कायद ओहदे पर फायज होगा, अब सिर्फ गवर्नर का ओहदा हासिल करना बाकी है। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि 2 साल में तेलंगाना हुकूमत ने जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया है उसकी मुल्क भर में सिताइश की जा रही है। मुस्तकबिल में तेलंगाना हुकूमत सर-ए-फ़हरिस्त रियासत का दर्जा हासिल करेगी। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट बी विनोद ने कहा कि तेलंगाना और आंध्रा के चीफ मिनिस्टर्स में जो फ़र्क है वह वाज़े हो चुका है। उनका कहना था कि केसीआर ने अवामी खिदमत करने वालों को राज्यसभा के लिए टिकट दिया है, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने ताजिर तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को उम्मीदवार बनाया है। बी विनोद ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली बार राज्यसभा के इंतखाबात हो रहे हैं और केसीआर ने तजुर्बेकार और काबिल उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्यसभा इंतखाबात में टीआरएस की मदद के लिए कांग्रेस ने मुकाबले से दस्तबरदारी अख्तियार की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर इंतखाबात में हिस्सा लेती तो इंसदाद इनराफ कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान असम्बली को पकड़ा जाता। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के मरकजी कायदीन टीआरएस की तारीफ कर रहे हैं तो रियासती बीजेपी का क्या हाल होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस की मुतबादिल जमात अगर कोई है तो वो सिर्फ तेलुगु देशम है। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों, कमज़ोरों और मजलूम तबक़ात के मसाइल, नाइंसाफ़ियों और जुल्म सितम के खिलाफ हुकूमत को ललकारने वाली आवाज़ को एक मरतबा फिर कर्नाटक में दाखिले की इजाज़त नहीं दी है। हुकूमत की इमा पर बीजापुर में 1 जून को मुनक़्क़िद होने वाले मजलिस के जलसे हालात हाज़रा से एक दिन कबल वहां पर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है और बैरिस्टर ओवैसी को दाखिल होने से रोकने के लिए नोटिस जारी की गई है। कर्नाटक पुलिस के 2 ओहदेदारों ने दारुस्सलाम पहुंचकर बैरिस्टर ओवैसी को नोटिस हवाले की। सदर मजलिस ने जिला एसपी से राब्ता करते हुए कहा कि हुकूमत के दबाव पर जमहूरी व दस्तूरी हुकूक को सल्ब न किया जाए।
उन्होंने कहा कि यह बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दूसरी तरफ OTV के नुमाइंदे ने कर्नाटक के पुलिस अहदेदारों से जब यह पूछा कि क्या बीजापुर में हालात कशीदा हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हालात पुरसुकून हैं, वो सिर्फ अहकामात की पाबंदी कर रहे हैं। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि मुर्दा खाने से गरीब अफराद की लाशें ले जाने के लिए 50 गाड़ियां फराहम की जाएंगी। मुर्दा खानों में गाड़ियों का जायजा लेने के बाद वजीर सेहत ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत शोबे सेहत की जामे तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि उस्मानिया, गांधी और जिले हॉस्पिटल के पास गाड़ियां रखी जाएंगी जो गरीबों के लिए खिदमात अंजाम देंगी। लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि खवातीन को ज़ज्जी के वक्त मकान से हॉस्पिटल लाने के लिए 102 नंबर एम्बुलेंस गाड़ी का आगाज किया गया है। ये गाड़ी भी ज़ज्जी के बाद जच्चा को उसके मकान तक पहुंचाएगी। संगारेड्डी में माह रमजान मुबारक के सिलसिले में तलब की गई मीटिंग में बशमोल एडिशनल जिला कलेक्टर, सरकारी महकमात के ओहदेदार भी गैर हाजिर रहे। माइनॉरिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद अहमद अली ने संगारेड्डी की मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम सियासी खातीन को इस इजलास में शिरकत करने के लिए तलब किया था, लेकिन हैरत की बात यह है कि एडिशनल जिला कलेक्टर और जिले के सरकारी महकमे जात के ओहदेदार इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे ही नहीं। इस मौके पर टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद ख्वाजा निज़ाम ने कहा कि रमजान मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में उन लोगों को मदऊ किया गया था, लेकिन 1 घंटे के इंतजार के बावजूद भी वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि जब कभी भी मुसलमानों की कोई मीटिंग वगैरह तलब की जाती है तो अहदेदारों का यही रवैया रहता है, इसलिए मजलिस की जानिब से इजलास का बाइकआउट किया जा रहा है। तेलंगाना के डीजीपी अनुराग शर्मा ने कहा है कि आइंदा 2 साल में हैदराबाद में आलमी तर्ज का मरकजी कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान तेलंगाना पुलिस को असरी और मुस्तैद बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती पुलिस की कारकर्दगी और अपने बैरूनी दौरे के तासुरात बयान करते हुए डीजीपी ने कहा कि रियासत तेलंगाना इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा पुरअमन रियासत बन चुकी है और दुनिया भर में ब्रांड हैदराबाद नुमाया मुकाम हासिल कर चुका है। रियासत में अमन कानून की बरकरारी की वजह से बैरूनी सरमायाकार भी राग़िब हो रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि खवातीन की सलामती के लिए तश्कील दी गई शी टीमों का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल सामने आया है और इसकी वजह से ही छेड़छाड़ के वाक़यात में कमी वाक़ हुई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की वजह से हादसात की तादाद में कमी वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और सबराबाद में घर घर तलाश मुहिम के भी बेहतर नतायज सामने आए हैं। लंदन और अमेरिका के दौरे के बारे में डीजीपी ने बताया कि लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस, सिटी लंदन पुलिस और न्यूयॉर्क पुलिस की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया है और तेलंगाना में आलमी तर्ज की पुलिसिंग को फरोग दिया जाएगा। इस मौके पर हैदराबाद और सिकंदराबाद के कमिश्नरान पुलिस और दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि टीआरएस की गाड़ी ओवरलोड हो चुकी है और यह कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी अपने बलबूते पर मजबूत हुई है और 2019 में इख्तिदार हासिल करने की कोशिश करेगी। लक्ष्मण ने कहा कि एमआईएम खुलेआम ये कहती आई है कि टीआरएस तो गाड़ी है, लेकिन उसका स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। इसका जवाब भी अवाम उन्हें जरूर देंगे और वोट बैंक की सियासत का खात्मा होगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर श्रवण ने कहा है कि तेलंगाना में टीआरएस सियासी बदउनवानियों को फरोग दे रही है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि कैंप ऑफिस सियासी बदउनवानियों का अड्डा बन चुका है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर मेगा और नवयुगा कंपनी के ताबेदार हो चुके हैं, इसलिए करोड़ों रुपयों के टेंडर्स इन्हीं कंपनियों को दिए जा रहे हैं। श्रवण ने चैलेंज किया कि रियासत में जारी बदउनवानियों पर गन पार्क के पास टीआरएस कायदीन को खुले मुबाहस के लिए आगे आना चाहिए।
कांग्रेस के रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी सतह पर नरेंद्र मोदी और रियासती सतह पर केसीआर ने अवाम को धोखा दिया है। मीडिया से बात करते हुए गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि 2 साल के दौरान केसीआर ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। रियासत को 1 लाख करोड़ रुपए का मखरूज बना दिया गया। गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि 2 साल के इख्तिदार का जश्न मनाने का बीजेपी और टीआरएस को कोई हक नहीं है। एक सवाल पर गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि कोमटी रेड्डी के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। कोमटी रेड्डी के भाई राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी जश्न और महफिलों का एहतमाम किया गया है। प्रोग्राम्स के इंचार्ज एस शकूर ने मीडिया को बताया कि 2 मई को सुबह खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर मसाजिद, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में खुसूसी दुआएं की जाएंगी। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम्स का आगाज होगा। उन्होंने बताया कि लाल बहादुर इंडोर स्टेडियम में शाम गज़ल मुनक्किद की जाएगी, जहां पर आलमी शोहरत याफ्ता गज़ल गुलकार तलत अजीज अपने मखसूस अंदाज में गज़ल सरा होंगे। गज़लों के इस प्रोग्राम में मुकामी और दूसरे फनकार भी अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने बताया कि रात 8:30 बजे कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुशायरा मुनक्किद होगा, जिसमें मुकामी शोरा अपना कलाम सुनाएंगे। उन्होंने बताया कि उर्दू मस्कन खलवत में खव्वाली का प्रोग्राम मुनक्किद होगा। उन्होंने बताया कि नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली इन प्रोग्रामों की सदारत करेंगे, जिसमें रियासती वज़रा, अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल और सियासी क़ायदीन शिरकत करेंगे। उन्होंने आम शहरियों से शिरकत की अपील की है। हल्का असम्बली कारवान में मजलिस की नुमाइंदगी पर दीपम स्कीम के तहत मंजूर शुदा सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने हकीम पेट में 200 मुस्तहक खानदानों में पकवान गैस सिलेंडर तकसीम किए। मुताल्लिक़ा रुकन बलदिया नसीरुद्दीन और मुकामी मजलिसी जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। आरटीओ बंडलागुड़ा जी लक्ष्मी ने दफ्तर में बार बार बरखी मजदूरी से कामकाज में खलल की शिकायत की है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मी ने बताया कि यौमिया दफ्तर में 400 से ज्यादा दरखास्तों की यकसुई की जाती है, लेकिन बार बार बरखी के मजदूर हो जाने से अमले और दरखास्त गुजारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लक्ष्मी ने बताया कि अवाम की तरफ से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है, लेकिन मुतल्लका बरखी महकमे को इस मसले की फौरी यकसुई करनी चाहिए। लक्ष्मी ने बताया कि बरखी की मसदूदी की वजह से काम मुतासिर हो रहा है। आती है साउथ जोन बहादुरापुरा से लेके बंडलागुड़ा नया बिल्डिंग में ओन बिल्डिंग में शिफ्ट हुए 5 महीने हो गए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन यहाँ थोड़े प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि पब्लिक बहुत मुश्किल से तकलीफ़ उठाना पड़ रहा। वो पावर फ्लक्चुएशंस है, वोल्टेज हाई लो सप्लाई हो रहा, उसके वजह से भी काम तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे, पब्लिक सफ़र हो रहे। और पावर कट प्रॉब्लम से भी फ्रिक्वेंटली पावर कट प्रॉब्लम्स है। मिनिमम 6 से लेके कभी कभी 7 बार वैसा कट हो रहे, पावर कट प्रॉब्लम्स भी है, उससे भी काम में रुकावट है। और वैसे ही BSNL जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, लाइन सप्लाई लाइन स्लो हो के भी फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहाँ, उससे भी पब्लिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ और स्टाफ भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उसके अलावा वर्कलोड के हिसाब से स्टाफ सफिशिएंट स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो ये सब फिर भी मैं ओल्ड सिटी पब्लिक को शुक्रिया अदा करती हूँ कि विद अ लॉट ऑफ पेशेंस सब्र से वो लोग हमारे सपोर्ट कर रहे और हमें यहाँ के प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहे, हमारा साथ दे रहे, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तालाब मिर जुमला के इलाके में सालार मिल्लत मिनरल वाटर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने मीडिया को बताया कि मजलिस की जानिब से पसमानदा इलाकों में वाटर प्लांट कायम करने से मुस्तहक़ अफराद को पीने का पानी बिल्कुल ही मामूली कीमत पर दस्तियाब होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम मजलिस से वाबस्ता होकर इसे मुस्तहकम बनाने की कोशिश करें। शहर के दूसरे इलाकों में सालार मिल्लत वाटर प्लांट्स के मराकज़ कायम किए गए हैं, जहाँ पर ज़रूरतमंद पीने का पानी लेने के लिए कतारों में इंतज़ार करते हैं।
खास तौर से मौसम गर्मा में इन मराकज़ से आवाम को बड़ी सहूलत होती है, जहां 10 लीटर पीने का पानी 1 रुपए में फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर रुकन बलदिया नसरीन सुल्ताना, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन अयूब खां भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तालाब कट्टे के इस इलाके मुराद महल के अंदर मिनरल वाटर प्लांट का इफ्तिताह अमल में आया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उनके MP लैड फंड से ये मिनरल वाटर प्लांट लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है, चूँकि ये काफ़ी गरीब इलाका है और अल्लाह के फजल व करम से ये जो पानी है बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी यहाँ पर मिल रहा है। 1 रुपये के अंदर 10 लीटर पानी इंशाअल्लाह ताला यहाँ से भर कर दिया जाएगा। मैं यहाँ के अहलियान महल्ले से गुजारिश है कि आप लोग डिसिप्लिन को बरकरार रखते हुए एक ज़िम्मेदारी के साथ ये मिनरल वाटर प्लांट चलाएं, क्योंकि आप लोगों को इससे काफ़ी सहूलत होगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर बहुत सारे और भी आपके जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं और आपके जो भी दीगर तकालीफ हैं उसको हल करने के लिए रात और दिन मुतहर्रिक है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत और मुस्तकम करें। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने अवाम से विजय डेयरी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की अपील की है। सेक्रेटेरिएट में विजय डेयरी के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की नुमाइश करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इन प्रोडक्ट्स को यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर गवर्नर, वज़ीर आला, वज़रा और अरकान असम्बली को रवाना किया जाएगा। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स की तशहीर सरकारी कॉलेजेस और अखामती इदारों में भी की जाएगी। आलमी यौम तंबाकू के मौके पर मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल में तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने इस मौके पर अपने खिताब में तंबाकू से सेहत को होने वाले नुकसानात के बारे में तफसीलात बयान की। वज़ीर सेहत ने कहा कि तंबाकू के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए ताकि सेहत अच्छी रह सके। तंबाकू नोशी से होने वाले मुहल्लिक अमराज से भी शुरा को वाकिफ करवाया गया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज भी इस मौके पर मौजूद थे। सिकंदराबाद, मारेटपल्ली और दीगर इलाकों की ईसाई बरादरी के पास्टर्स ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से मुलाकात की और ईसाइयों के मसाइल को हल करने के लिए मदद की दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि बैरिस्टर उवैसी अक़लियतों के मसाइल पर जिस बेबाकी से आवाज़ उठा रहे हैं उससे वो बेहद मुतासिर हैं और चाहते हैं कि ईसाई तबके के मसाइल की यकसुई के लिए भी सदर मजलिस नुमाइंदगी करें। पटनी चौराहा सिकंदराबाद में एक शख्स की मुश्तबा मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक मंगल की शाम के औकात में करीब 45 साला श्रीनिवास रेड्डी अचानक सड़क पर गिरकर फौत हो गया। उसके हाथ पर इंजेक्शन या ग्लूकोज चढ़ाने के बाद लगाई जाने वाली टेप लगी हुई पाई गई। पुलिस को मुतवफ़ी के पास से एक शिनाख्ती कार्ड दस्तयाब हुआ है। मानकाली पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इसकी तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क़वायद की खिलाफ वर्जी पर खानगी तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी। फीस के तयन के लिए रहनुमाना खतूत वज़े करने का काम शुरू। अखामती तालीमी इदारों में दाखिले के लिए हौसला अफजा रद्द अमल। कुरानदाजी के जरिए दाखिलों का अमल मुकम्मल। राज्यसभा की 6 नशिस्तों के लिए आंध्रा और तेलंगाना में नामजदगियों के अदखाल का अमल मुकम्मल। बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी। बीजापुर में मजलिस के जलसे के खिलाफ बैरिस्टर उवैसी को पुलिस की नोटिस। कांग्रेस हुकूमत पर दस्तूरी हुकूक को सल्ब करने का इल्जाम। हैदराबाद में आलमी तर्ज का मरकजी कमांड कंट्रोल सेंटर कायम करने डीजीपी का ऐलान।
اور سنگاریڈی میں رمضان المبارک کے انتظامات کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس میں تمام سرکاری عہدیدار غیر حاضر۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔